दोस्तों, आप सभी ने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि संघर्ष ही जीवन है। बहुत बार हमारी लाइफ में ऐसी समस्या आती है, ऐसी मुश्किलें आती है कि हम समझ नहीं पाते कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार कुछ ऐसी घटना भी घटती है जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं होती। फिर अक्सर हमारे आसपास के लोग हमें सांत्वना देते हैं कि जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। दोस्तों, आज की कहानी भी इन्हीं तथ्यों से जुड़ी हुई है। इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। एक बार एक मंदिर में सफाई करने वाला सेवक भगवान जी की मूर्ति की तरफ देखता है और कहता है, भगवान, आप बोर नहीं हो जाते एक ही जगह पर खड़े खड़े इतने सालों से एक ही स्थिति में एक ही जगह खड़े हो? तो मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना एक दिन के हम कार्य आदान प्रदान कर ले, क्यों ना रूप अदला बदली कर ले। आप मेरे रूप में एक दिन मेरी जिंदगी जी कर देखो और मैं आपके रूप में एक दिन यहां खड़े हो जाता हूं। आप भी एक दिन छुट्टी ले लो, आप भी एक दिन आराम करो। भगवान जी आगे से जवाब देते हैं, यहां खड़े होना इतना आसान नहीं है। तू अपना काम कर, मुझे अपना काम करने दे। यहां खड़ा होना बहुत मुश्किल है। वो सेवक कहता है, नहीं नहीं भगवान जी, आप जैसे बोलोगे मैं वैसे करूंगा, जैसे कहोगे वैसे खड़े हो जाऊंगा। लेकिन आप एक दिन के लिए मेरी जिंदगी जी कर देखो, एक दिन के लिए आप छुट्टी लेकर देखो। तभी भगवान जी कहते हैं, मैं रूप तो आदान प्रदान कर लूंगा, मैं तेरे रूप में आ जाऊंगा, तू मेरे रूप में आ जाएगा। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, तुझे मूर्ति बनकर खड़े रहना है। लोग कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, कोई अपने दुख सुनाए, कोई अपनी तकलीफ सुनाए, कुछ तुझसे मांगे, तब भी तुझे मूर्ति बनकर खड़े रहना है। तुझे कुछ भी नहीं करना है, तू कुछ भी मत बोलना। मेरे पास सबकी प्लानिंग है, तू बस यहां शांति से खड़े रहना। सेवक कहता है, ठीक है भगवान, मुझे मंजूर है। सेवक मूर्ति बन के खड़ा हो जाता है और भगवान उसके रूप में आराम करने, अपनी एक दिन की छुट्टी मनाने निकल जाते हैं। और अब यह सेवक भगवान जी की मूर्ति बनकर मंदिर में खड़ा है और पहला भक्त आता है जो कि एक व्यवसायी है। वह व्यवसायी भगवान के आगे माथा टेकता है और कहता है, हे भगवान, मेरी दौलत और बढ़ाना मेरे पैसे, और बढ़ाना मेरी शान और शौकत और बढ़ाना। मैं एक नई फैक्ट्री लगा रहा हूं, उस पे भी अपनी कृपा बनाए रखना। हे भगवान, मेरी मनोकामना पूरा करना। और वह अंत में अपना माथा टेकता है और जब उठता है तो अपना पर्स वहीं भूल जाता है, अपना बटुआ वहीं भूल के वो व्यवसायी वहां से निकल जाता है। ये देखकर मूर्ति के रूप में खड़े सेवक को बड़ी घबराहट होती है, ये देखकर कि उसका पर्स रह गया। उसका मन करता है उसको आवाज दे दूं कि तेरा पर्स रह गया, लेकिन उसको याद आ जाता है कि भगवान ने कहा था कि तुझे हिलना नहीं है, तुझे कुछ नहीं बोलना, जो होता है बस देखते रहना। तो वो सेवक बिना कुछ बोले मूर्ति बनकर खड़ा रहता है। और इतने में एक दूसरा भक्त आता है, एक और भक्त आता है जो एक गरीब आदमी है। वो 1 रुपया भगवान के आगे चढ़ाता है और कहता है, भगवान, मेरे पास बस 1 रुपया ही बचा था, वो भी तुझे चढ़ा दिया। मेरे घर में बहुत परेशानी है, बहुत गरीबी है, दवाई की जरूरत है। हे भगवान, कुछ ऐसा कर, कुछ कृपा कर। वो माथा टेकता है और जब वो आंखें खोलता है और देखता है तो उसकी नजर उस पर्स पर पड़ती है जो उस व्यवसायी का छूट गया था। वो कहता है, हे भगवान, तेरा शुक्र है, तूने मुझे यह पैसे दे दिए। इस प्रकार आभार प्रकट करते हुए वो गरीब आदमी वो पर्स लेके वहां से निकल जाता है। इतने में सेवक को और घबराहट होती है कि उसका बटुआ तो इसने चोरी कर लिया, मैंने तो दिया नहीं। उसको यह देख उलझन होती है और कहता है कि काश मैं इसे पर्स ले जाने से रोक सकूं, लेकिन भगवान ने मुझे बोला है कि तुझे हिलना नहीं है और ना ही कुछ बोलना ही है। मैं मजबूर हूं, कुछ कर भी नहीं सकता। तो वो सेवक किसी तरह से अपनी घबराहट को नियंत्रित करता है, रोकता है और मूर्ति के रूप में खड़े रहता है। इतने में एक तीसरा भक्त आता है जो कि एक विक्रेता होता है। वो विक्रेता भगवान के आगे माथा टेकता है और कहता है, हे भगवान, मैं अपनी समुद्री जहाज को लेके 15 दिन के लिए कम पे जा रहा हूं, अपनी कृपा मेरे पे बनाए रखना। वो माथा टेक रहा होता है। इतने में जो व्यवसायी था जिसका पर्स रह गया था, वो पुलिस लेकर आ जाता है। वो कहता है कि मेरे बाद तो ये आया है, इसको अरेस्ट कर लो। और पुलिस उस विक्रेता को चोरी के जुर्म में पकड़ लेती है। अब सेवक कहता है, अब ये मुझसे नहीं सहा जाएगा। अगर भगवान भी मेरी जगह होते तो इतनी ना इंसाफी नहीं देखते। बहुत हो गया, अब मुझे बोलना ही पड़ेगा।
तो वो मूर्ति के रूप में खड़ा हुआ सेवक बोल पड़ता है, जरा इधर देखिए, मैं भगवान हूं, मैंने देखा है। यहां क्या हुआ है? व्यवसायी का वो पर्स उस गरीब आदमी ने चुराया है, उसको अरेस्ट करो। विक्रेता का कोई कसूर नहीं है, इसको छोड़ दो, इसे अपने व्यापार के लिए सफर पर जाना है। तो पुलिस कहती है, भगवान खुद बोल पड़े। पुलिस उस गरीब आदमी को अरेस्ट कर लेती है। उस व्यवसायी का पर्स उसे वापस मिल जाता है और जो विक्रेता है वो अपनी जहाज लेकर अपने व्यापार के सफर के लिए तैयार हो जाता है और सेवक वापस मूर्ति के रूप में खड़ा हो जाता है। और जब शाम हो जाती है तो भगवान जी वापस आ जाते हैं। भगवान जी वापस आकर के उसको कहते हैं, कैसा रहा दिन? तो सेवक कहता है, भगवान जी मैं आपको दिन के बारे में बताता हूं, आप खुश हो जाओगे, मैंने इतना अच्छा काम किया है। आपको पता है कितनी बड़ी ना इंसाफी होने जा रही थी उसे, मैंने रोक लिया। सेवक उनको अपने पूरे दिन की बात बताता है, उन तीनों भक्तों की बात बताता है कि कैसे उसने गलत चीजों को सही कर दिया। भगवान जी उनकी पूरे दिन की कहानी सुनकर कहते हैं, तूने काम सुधारा नहीं है, तूने काम बिगाड़ दिया। तुझे मैंने बोला था कि कुछ भी हो जाए तुझे कुछ बोलना नहीं है, तुझे बोला था मूर्ति बनकर खड़े रहना, फिर तू क्यों बोला? अब सुन मेरी योजना, जो तेरी सोच से भी बाहर थी। जो पहला भक्त आया था, जो कि व्यवसायी था, उसकी सारी दौलत चोरी की है, और अगर कुछ पैसे उस गरीब के घर चले जाते तो उस व्यवसायी का कर्मा कम हो जाता। और वो गरीब हमेशा लोगों की सेवा करता है, जितने पैसे उसके पास बचते थे वो सेवा में लगा देता था, तो उस व्यवसायी का कर्मा कम हो जाता और उसके पैसे सही जगह चले जाते। और सबसे बड़ी बात, वो जो विक्रेता है वो जिस तरफ जा रहा है न उस तरफ बहुत बड़ा तूफान आने वाला है जिसमें वो बचेगा नहीं। अगर वो विक्रेता जेल में होता तो वो मरने से बच जाता, उसके बच्चे अनाथ होने से बच जाते, उसकी बीवी विधवा होने से बच जाती, और उस व्यवसायी का कर्मा भी कम हो जाता और उस गरीब के घर में रोटी भी चली जाती। ऐसा हमारी जिंदगी में बहुत बार होता है कि हमारी जिंदगी में बहुत बार समस्या आती है और हम सोचते हैं कि इसमें अच्छा क्या है। हमें लगता है हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। हम भूल जाते हैं कि कहीं न कहीं हमारे सोच से ऊपर भी है भगवान की योजना। तो आज के बाद जीवन में जब भी कोई समस्या आए, जब भी कोई मुश्किल आए, तो उदास मत होना। इस कहानी को याद करना, मुस्कुराना और समझ जाना कि जिंदगी में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। जिंदगी में जो होता है वो हमारे फायदे के लिए होता है। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी समस्या से परेशान हैं। मुझे लगता है यह कहानी उन लोगों के मनोबल को बढ़ावा देगी और उन्हें समस्याओं का सामना करने के लिए प्रेरित भी करेगी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं निरंतर आपके लिए ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लाता रहूंगा। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।